हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर एम्प्लॉय। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है सुजुकी में तो हमें क्या क्या लेके जाना है। तो उसी पे मैं आज आपको डिटेल देने वाला हूँ। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे कि वहाँ क्या मिलेगा हमें, हॉस्टल में क्या मिलेगा, अगर बाहर रहते हैं तो क्या मिलेगा, और हमें क्या लेकर यहाँ से जाना है। आरटी-पीसीआर की जांच वहीं होगी या यहाँ से करवा के ले जाना है। तो पूरा डिटेल देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको कॉल आता है आने के लिए, आप अपना टिकट करवाएंगे। उससे पहले आप सभी को दोनों वैक्सीन जो 2 डोज लगे हैं वैक्सीन के, तो वो अपना जो आता है सर्टिफिकेट की तरह जो भी रहता है, तो वो अपना साथ में लेना है। उसके साथ ही आपको आरटी-पीसीआर जांच यहाँ से करवा के ले जाना है। उसके बाद आपको अपने साथ में एक कंबल या एक चादर की तरह कुछ लेके जाना है, क्योंकि अगर आप बाहर रहते हैं वहाँ तो शुरुआत में तो आपको जो 15 जो भी ट्रेनिंग चलेगा शुरुआत में तो आपको रुकने को बोलेंगे। पहला महीना तो आपका डोमेट्री में ही जाएगा, और डोमेट्री में आपको सिर्फ बिछाने के लिए मिलेगा, बेड मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और अलमारी वगैरह मिलेगा, वो तो कपड़े धरने या कुछ सामान रखने के काम आएगा। बाकी बिछाने के लिए आपको एक जो आप बारातों में देखते हैं जैसे गद्दे रहते हैं, तो उसी प्रकार से आप सभी को मिलेगा। और बाकी आपको ठंडी चल रही है तो ओढ़ने के लिए आपको या कुछ ऊपर से बिछाने के लिए या अपना जो तकिया है वो सब आपको अपने साथ ही ले जाना होगा। उसके साथ ही आप कम से कम 1 महीने का अपना खर्चा ले जाइएगा। हालाँकि यहाँ से जब आप जाते हैं तो आपका किराया भी रिफ़ंड किया जाता है, लेकिन वो 3 महीने बाद दिया जाता है। तो इसलिए 1 महीने का शुरुआत का जो भी आपका खर्च रहता है वो आप अपना लेके जाइएगा। और शुरुआत का खर्च यही है कि आपको एक टाइम खाना बाहर खाना होगा, जो भी आपके कपड़े धोने के लिए जो साबुन ज़रूरत पड़ेगा नहाने के लिए, तो ये सब आपके खर्चे हो जाएँगे बाहर के। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, पहला महीना तो हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। और हॉस्टल में यहाँ कहता हूँ क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा हूँ तो मेरा आदत बना हुआ है हॉस्टल का। वहाँ ज़्यादातर लोग रहने को, जिसने मैं हॉस्टल कहता हूँ उन्हें डोमेट्री कहेंगे, और वो कटारिया मणिधर ये सब नाम से वहाँ जाने जाते हैं। और तो यहाँ से आप आरटी-पीसीआर जांच करवा के ले जाएंगे, और जो आपका कोरोना वैक्सीन का जो रहता है, जो डॉक्यूमेंट आता है नेट से, वो निकाल के आप प्रिंट करवा के ले जाइएगा। और जब आप वहाँ आपका जांच वगैरह होगा तो वहाँ वो देख सकते हैं कि आपने दोनों डोज लगवाए हैं नहीं लगवाए हैं। और उसके बाद आपका आरटी-पीसीआर जांच भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी चेक किया था और वहाँ भी वो आरटी-पीसीआर जांच करवाते थे। तो हो सकता है कि आपका भी आरटी-पीसीआर जांच करवाएं। उसके साथ ही आपको 1 महीने का खर्चा लेके जाना है, ये तो सब हो गया। कुछ लोगों का ये कमेंट था कि क्या डायरेक्ट हम जाते हैं और हमसे काम ही करवाने लगते हैं, या पहले सिखाते हैं उसके बाद काम करवाते हैं। तो किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या इंजीनियरिंग बेस पे जाते हैं तो शुरुआत में आपकी ट्रेनिंग चलती है, और ट्रेनिंग का ड्यूरेशन आपका लगभग 7-8 दिन रहेगा। ये एचआर की मैं बात कर रहा हूँ, एचआर और प्लांट की, जहाँ पे आपको बैठ के जो प्रोजेक्टर होगा उस पे आपको सिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे उन्हें जमा कराया जाएगा, आपका आईडी कार्ड बनेगा, आपका ये सब टोटल ड्रेस वगैरह आपको मिलेगा। तो 6-7 दिन आपके इसमें निकल जाएंगे, और कम से कम आपको 10-15 दिन आपको प्लांट में आपकी ट्रेनिंग चलेगी। थोड़ा थोड़ा आपसे करवाएंगे, आपको सिखाएंगे, और उसमें आप जितना टाइम ले सकते हैं तो आप ले लीजिएगा। कुछ हार्ड काम नहीं होता है, सीख जाते हैं आराम से। तो उसके बाद ही, सीखने के बाद ही आपको काम करवाएंगे। और एक बात ध्यान रखना कि आपका सुपरवाइज़र आता है, आपका डीएटी आता है, मैनेजर आता है, कुछ कोई भी आता है, अगर आपसे पूछता है कि ये काम आपको आता है, अगर आता है तभी हाँ करिएगा, अगर नहीं आता है तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आपको सिखाया जाएगा। और आप उसे बता दीजिए कि मुझे नहीं आता है, तो सिखाया जाएगा। अगर आपने बता दिया नहीं आता है काम, फिर भी बोल दिया कि हाँ आता है, तो फिर वो उस पर आपसे सवाल पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो गलती आपकी होगी। और अगर आप बोल देते हो कि मुझे अभी इसके बारे में नहीं आता है,
तो वो गलती आपकी नहीं, आपके सीनियर की होगी, ठीक है? और अपने पे गलती नहीं आने देनी है। वहाँ यही सब करते हैं कि उनकी भी गलती होगी फिर भी बोल देंगे कि जूनियर ने किया है, खुद को बचाने के लिए, ठीक है? क्योंकि उन्हें भी तो आगे प्रमोशन लेना है। तो इसलिए अपने पे गलती नहीं आनी है, और किसी से पहली बात तो कोई भी आपसे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, हाथ नहीं उठा सकता। तो इस सब से मतलब कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है, जो गलत है उसे गलत बोल देना है, ठीक है? और कभी भी जो ऐसा नहीं मानना है कि ये मेरे सीनियर हैं, ये हमें सिखा रहे हैं, वो भी आपकी तरह आईटीआई करके गए होंगे, 2-4 महीने पहले गए होंगे या 1 साल पहले गए होंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि उनकी सभी गलतियां खुद ही एक्सेप्ट कर लो, फिर तो आप सुपरवाइज़र और मैनेजर और जितना भी डिपार्ट होगा उसकी नज़रों में गिर जाओगे, और उस बंदे को प्रमोशन वगैरह मिलते रहेंगे, और आपको एक जो आपका FTC 1 होगा, FTC 2 होगा, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ठीक है? अपना काम एकदम क्लियर रखना है, और अपने पे कोई भी ये नहीं है कि दूसरे की भी गलती, जैसे शुरुआत में मैं करता था, मैं सोचता था कि यार चलो ये सीनियर हैं और ये डांट पड़ेगी, और तो मैं ही बोल देता हूँ कि ये काम मैंने किया है। तो बाद में मुझे 1-2 बार ऐसा किया, बाद में मुझे पता चला कि ये मेरा गलती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था, क्या मैं दोबारा इसमें आऊँगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एक बार रिजाइन दे के आते हो या कंपनी आपको निकाल देती है, तो कंपनी ही चाहे तो दोबारा आपको ऑफ़र करती है। और मुझे ये ऑफ़र आ चुका है, लगभग 1 महीने पहले ये ऑफ़र आया था, और मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ था। तो मैंने मैम से कहा कि मैं 2 महीने बाद करीब बताऊंगा। तो मैम बोली कि 2 महीने बाद काम नहीं चलेगा। एक दिन आया, उनका अजीब सा नंबर रहता है, कभी 45 से शुरू होगा, कभी 22 से शुरू होगा। तो फिर मैं वहाँ नहीं जा पाया, और अब शायद मुश्किल ही है मुझे ऑफ़र मिले, और इसका मुझे कोई वो नहीं है कि मैं नहीं गया, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो शायद मैं जा भी नहीं पाता, इसीलिए मैंने बहुत ही लंबा उन्हें समय बोला था, सीधे सीधे मना नहीं किया कि मैं 2 महीने बाद आ सकता हूँ। तो अगर आपको, देखिए, एकदम टॉप कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, वहाँ जब आप जाओगे तो बहुत से लोग कहेंगे कि बस 1 महीना कर लूँ, फिर मैं नहीं इसमें रुकने वाला। फिर ये FTC कंप्लीट कर लूँ, FTC 1 कंप्लीट कर लूँ, फिर नहीं रुकने वाला। FTC 2 कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं नहीं रुकने वाला। कोई भी ऐसा लड़का नहीं चाहता है, उसमें इतने सारे एम्प्लॉय हैं, 10,000 के करीब एम्प्लॉय हैं, कोई भी नहीं चाहता कि मैं इसे छोड़ के जाऊं। कंपनी खुद ही निकालती है, जिसे निकालती है, कोई भी उस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता। तो इस गलती या इस गलत फहमी में मत रहना कि ये लोग छोड़ देंगे, ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वो आपसे काम करवाएंगे, ठीक है? तो जो काम आपको आता है वही करिएगा, सीनियर के कहने पे भी वो काम मत करिएगा जो आपको नहीं आता हो, ठीक है? उन्हें बोलिएगा 1 बार नहीं, 10 बार, 100 बार कि मुझे सिखाओ ये वाला काम, ठीक है? बिना सीखे कोई भी काम मत करिएगा। अगर बिना सीखे आपने कोई भी काम किया और उससे गलती हुई, तो वो गलती आपकी ही होगी। सुपरवाइज़र बोलेंगे कि आपने, जब आपको कोई काम नहीं आता है तो आपने क्यों क्यों किया, ठीक है? तो आपको जो काम आता है वही करना है, बाकी सीखना है, पूछना है। कोई भी उसमें डरने की बात नहीं है, कोई भी इंसल्ट की बात नहीं है। क्योंकि आप सीखने जा रहे हो आईटीआई करके, ठीक है? आपको घर में तो आपके कार्य बनती नहीं है जो आप सब कुछ सीख चुके हो। तो यही कुछ क्वेश्चन थे आपके। बाकी अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो 2-4 दिन में लाइव आने वाला हूँ, आप लाइव ही से पूछ पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। और कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि भैया अभी आप कहाँ हो? तो अभी तो मैं घर पे हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी स्पेशली आप लोगों के लिए मैं जाने वाला हूँ राजस्थान। तो वहाँ हीरो का प्लांट है, और याजाकी का प्लांट है, होंडा 4 व्हीलर का प्लांट है, होंडा 2 व्हीलर का प्लांट है। सभी की पूरी जानकारी फील्ड पे जाके आप सभी लोगों के लिए वहाँ से कलेक्ट करूँगा, और उसके बाद सैलरी स्लिप हकीकत में कितना होता है, क्योंकि यहाँ इंटरनेट पे बैठ के तो सभी बता देते हैं, ठीक है? तो वहाँ से डाटा कलेक्ट करूँगा, और वहाँ से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। और जो भी मेरे
जाने आने के वीडियो रहेंगे, जो कंपनी के वीडियो रहेंगे वो डीके करियर ब्लॉग पे आएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस पे करीब 100 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, तो उससे सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्पेशली जॉब इन्फॉर्मेशन वीडियो है, और जो फील्ड के मैं सोचता हूँ जो वीडियो रहेंगे वो उसी पे मैं डालता रहूँगा, जो ब्लॉग टाइप के वीडियो हैं, ठीक है। तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके काम की चीज़ है। बिना काम की चीज़ तो आपके मोबाइल में सब्सक्राइब होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें काम की भी आप रखिए अपने पास, ठीक है। और वहाँ सैलरी स्लिप, ड्रेस कैसा मिलता है, खाना कैसा रहता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऑल टोटल में काफ़ी सारी कंपनियां, उनमें हमारे दोस्त हैं। तो राजस्थान में भी कई कंपनियों में हमारे दोस्त हैं, तो सभी के पास जाके पूरा डाटा कलेक्ट करूंगा, और फिर आप सभी को बताऊंगा कैसा क्या है, और आपको क्यों आना चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए, और सुजुकी मोटर में क्या करना है क्या नहीं करना है, और वहाँ आपको कैसे रहना है। तो उस पे भी 1 से 2 दिन में वीडियो आने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल स्किप मत करिए। क्योंकि आपने बहुत सारी गलत फहमियाँ सुनी होंगी वहाँ के लिए, और कुछ उनमें हकीकत भी होंगी। तो पूरा स्पष्ट करने वाला हूँ, और एकदम पूरा क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और क्या आपको बाहर रहना चाहिए, क्या आपको डोमेट्री में रहना चाहिए। तो पूरा बताने वाला हूँ, और उसकी सच्चाई क्या है। तो आपको वीडियो का इंतज़ार करना होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लगभग 10 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो अब इसके बाद वीडियो को बंद करते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।